हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस पुरानी साड़ी से बनाने वाली हूँ 6 साल की बच्ची का लहंगा, जो कि मुझे मेरी कस्टमर ने लाके मुझे दी है। तो ये जो पल्लू है उसका मैं ब्लाउज में यूज़ करूँगी और ये साड़ी कुछ इस तरह से है पूरी, और इसका जो बॉर्डर है इसको भी हम उस पूरे लहंगे में यूज़ करेंगे। तो इसकी कटिंग है, स्टिचिंग है, ब्लाउज, दोनों ही चीज़ें मैं इसी वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही ईजी में, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए आप देखिएगा। तो ये जो मेरे पास साड़ी थी इसमें साइड से साड़ी इस तरह से फटी हुई थी, उसको मैंने अलग कर लिया। इसका जो मेरा पल्लू वाला हिस्सा था उसको भी मैंने अलग कर लिया है, क्योंकि ये रेड वाला हिस्सा है वो हम ब्लाउज में यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें जो मैंने फॉल लगी थी वो भी निकाल ली है। इसका जो भी मेरी फॉल वगैरह थी वो सब हटा के उसको पल्लू वल्लू कट करके इसको अच्छे से मैं इसको फोल्ड करके रख लूंगी। पहले हम इसमें लहंगे की कटिंग करेंगे, तो इसको मैं अच्छे से जमा लेती हूँ साड़ी को, उसके बाद हम इसमें लहंगे की कटिंग करेंगे। अब तो ये देखिए, ये मेरे पास जो बची हुई साड़ी थी उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है। 8 फोल्ड में इसको मैंने फोल्ड करके रखा था, जितना भी मेरा फैब्रिक बचा था साड़ी का, पल्लू वाला फैब्रिक हटाने का जो भी मैंने फैब्रिक बचा था, तो उसको मैंने पूरे को इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। और यहाँ पे हम लहंगे की कटिंग कर रहे हैं अभी। तो इसमें क्या करना है आपको, जो भी आपके बच्ची की लहंगे की लंबाई हो उसमें आपको बेल्ट की लेंथ माइनस करते हुए पूरी यहाँ पे लंबाई ले लेनी है, क्योंकि हम इसको प्लेट वाला लहंगा बना रहे हैं सिंपली। तो मैंने जो बच्ची का मेजरमेंट लिया है उसकी फुल लंबाई 34 इंच आ रही थी। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच की बेल्ट माइनस करते हुए, यहाँ पे देखिए मैंने ये 2 इंच की जो हमारा एक्स्ट्रा है ये मैंने अलग हटा दिया बेल्ट के लिए, और ये 34 इंच यहाँ पे आ रहा था। तो ये देखिए इसकी जो लंबाई मैंने अभी यहाँ पे कट करूंगी वो मैं 32 इंच कट रही हूँ। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, दबने में जाएगा मार्जिन हमारा, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है लंबाई। तो आपको इसी तरीके से जो भी आपकी लंबाई हो बच्ची की लहंगे की, उसमें आपको जो भी जितनी चौड़ी आप बेल्ट लगा रही हो उसकी लेस माइनस करनी है। उसकी लेस माइनस करने के बाद आपकी जो भी लंबाई आ रही हो उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। अब ये मैंने ये जो निशान लगाया है इस पे मैं सिंपली इसकी कटिंग कर लूंगी। और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हम प्लेट वाला लहंगा बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो निशान लगाए हैं सिंपल हम इस पे सीधा सीधा कट कर लेंगे। इसको मैं अम्ब्रेला घेर में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इसलिए मेरे को ये फिर बॉर्डर भी चाहिए, तो इसलिए मैं सिंपल इसको सीधी इसकी कटिंग करने के बाद इसमें सिंपल प्लेट्स दे दूंगी। इसी तरीके से ही हम इसको कट कर लेंगे। इसका जो अस्तर रहेगा वो हम जैसे सिंपल अम्ब्रेला घेर कट करते हैं उस तरह से आपको इसका अस्तर कट करना है। जैसे हम नॉर्मल अम्ब्रेला घेर कट करते हैं ना, उसकी तरह से ही हम इसमें 2 अस्तर लगाएंगे और कैन का भी यूज करेंगे, वो मैं आपको स्टिचिंग के टाइम बता दूंगी। तो ये देखिए इसको मैंने सिंपली कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये जितना भी हमारे पास फैब्रिक है ना, तो अब हमें क्या करूंगी इसमें, अभी आपको मैं स्टिचिंग में बता दूंगी, बट मैं आपको बता देती हूँ। अब ये जो फैब्रिक है हमारा, इसमें हम यहाँ पे इस तरह से करते हुए, तो ये देखिए ये मेरे पास जो फैब्रिक है ना, इसको मैं क्या करूंगी यहाँ से प्लेट्स दे दूंगी। प्लेट कितनी देनी है, जितनी भी बच्ची की कमर हो उसके अकॉर्डिंग ये सारा फैब्रिक आपको प्लेट्स में कवर कर लेना है। और इसके बाद हम इसमें अस्तर अटैच करेंगे इस तरह से। तो चलिए ये हमारा जो मेन फैब्रिक की कटिंग हो गई है, अब इसके अस्तर की कटिंग करूंगी मैं अभी। तो ये देखिए जो मैंने अस्तर मंगाया था, मैंने 4 मीटर क्रैप का अस्तर मंगाया था बच्ची के लहंगे के लिए। तो इसमें मैंने 2 मीटर ये अस्तर है क्रैप का, इसको मैंने इस तरह से ट्रायंगल में इस तरह से बिछा लिया, जैसे हम नॉर्मल अम्ब्रेला कट अस्तर कट करते हैं ना, जैसे अपने लहंगे में बड़ों के में जैसे कट करते हैं ना, सेम उसी तरीके से मैंने इसको बिछा लिया है। ऊपर साइड से वहां से मैंने कमर का निशान लगाया है, जो भी इसकी कमर थी वो कमर ली और मार्जिन लिया है, और 2 इंच वहां से ऊपर से मैंने बेल्ट का माइनस करते हुए यहाँ पे जो भी मैंने लंबाई लेनी थी, अस्तर की लंबाई मैंने थोड़ी सी छोटी रखी हुई है, 1.5 से 2 इंच की इस वाले की। और यहाँ से हमने पूरे में सिंपल जैसे हम निशान लगाते हैं ना लहंगे में, सिंपल उसी तरीके से इसमें मैंने निशान लगा लिया, और इसकी हमने जो निशान लगाए हैं इस पे हम सिंपली कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से मैं जो दूसरा वाला अस्तर है उसको भी कट कर लूंगी, उसको मैं इससे थोड़ा सा छोटा रखूंगी, क्योंकि ये कैन वाली स्कर्ट के ऊपर आएगा, और इसके नीचे जो ऐसा वाला अस्तर कट करेंगे ना उसके नीचे उसमें हम कैन लगाएंगे, वो इससे छोटा रहेगा, 2 इंच और छोटा रहेगा इससे। और ये थोड़ा उससे 2 इंच बड़ा है, और हमारा मेन फैब्रिक इससे 1.5 से 2 इंच बड़ा है। तो इस तरह से हम सिंपल इसकी कटिंग कर लेती हूँ मैं। इसके बाद फिर हम कैन लगाएंगे सिंपल, और लहंगे को सिंपल जैसे हम रेडी करते हैं उस तरह से इसको रेडी कर लेंगे। देखिए मैंने इसमें ना, जिसमें मैं कैन लगाऊंगी उसको मैंने नीचे से अस्तर को फोल्ड कर लिया है, और ये मैंने यहाँ पे 11 इंच का निशान लगाया है, जिसमें मैं कैन लगाऊंगी, यहाँ पे पूरे में सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से आप इस तरह से रख के दोनों साइड लगा लें। मैंने दोनों साइड इसके निशान को छाप लिया है। ये देखिए यहाँ से इसको फोल्ड भी कर दिया, आप देख सकते हैं।
मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिया है यहाँ पे, और ये 11 इंच की दूरी पे 11 इंच की यहाँ पे लगाया है, ये यहाँ से 11 इंच तक का। और ये जो मैंने कैनकन, ये देखिए मैंने पूरे में कैनकन नहीं लगाई क्योंकि बच्ची का लहंगा बना रहे हैं हम, तो इसलिए हमने ऊपर साइड से नहीं लगाई। तो यहाँ पे मैंने ये जो कैनकन की ये वाली जो लंबाई है वो 10 इंच है ये वाली। ये देखिए इसमें मैंने कैनकन जो हमारी थी पूरी 3 मीटर कैनकन थी, उसको मैंने बीच से सेंटर से 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है, और इसमें मैंने इस तरह से प्लेट्स दे रखी है, आप देख सकते हैं। इसको यहाँ से फोल्ड में है और इस तरह से प्लेट मैंने इसमें डाली हुई है, और इस तरह से इसमें पूरे में आपको जितना आपने निशान लगाया उसके अकॉर्डिंग आपको कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से अभी 2 फोल्ड में फैब्रिक है, इसके बाद ये देखिए इस तरह से आप रखेंगे तो ये पूरा कैनकन हो जाएगा खुलने के बाद। तो इसको अभी मैं लगा के फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हमारा दूसरा वाला अस्तर था उसको भी मैंने फोल्ड कर लिया है, सिंपल जैसे हम नॉर्मली अपने लहंगे में करते हैं सेम उसी तरीके से ही करना है। तो मैं इसको स्टिच करके फिर आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसमें हमने अस्तर लगा लिया है, पूरे में इसमें अस्तर लगा लिया है मैंने। और ये देखिए अब मैं यहाँ पे ये जिप लगाऊंगी साइड में, जैसे हम सिंपल ही जिप लगाते हैं उसी तरीके से मैं इसमें जिप लगाऊंगी। और इसमें मैंने पूरे में प्लेट दे दिया है, ये देखिए आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका घेर आ रहा है अभी, और अभी बेल्ट लग जाएगी। और ये देखिए इसमें मैंने कैनकन भी लगा ली थी, ये देखिए इस तरह से जो हमने निशान लगाए थे, तो ये कैनकन भी हमारी लग गई है। तो अभी हम इसमें बेल्ट लगा लेते हैं, इसके बाद बेल्ट लगा के फिर मैं आपको पूरा फाइनल लुक दिखा देती हूँ। बाकी हमें सिंपल ही लगाना है, जैसे हम नॉर्मल बेल्ट लगाते हैं, जैसे अपने बड़े लोगों के लहंगा बनाते हैं सेम उसी तरीके से बेल्ट और चेन लगा के फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारे लहंगे का पूरा फाइनल लुक, पूरा जो हमारा घेर था मैंने प्लेट में पूरा जितनी हमारी साड़ी थी पूरी कवर कर लिया, लहंगा बन के रेडी हो चुका है। ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए मैं ना अभी ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ, जो मैंने बच्ची का ब्लाउज़ कट किया था उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये अस्तर को मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ से ये जो मैंने शोल्डर लिए हैं वो मैंने 5.5 लिए हुए हैं, बच्ची के शोल्डर 5.5 लिए हैं मैंने, 11 इंच आ रहे थे तो मैंने उसका हाफ 5.5 लिया हुआ है ये। और इसी साइज पे मैंने ये आर्मोल की लंबाई ली है, वो भी मैंने 5.5 इंच पे ली है। इसके बाद ये भी जो जितनी भी आर्मोल की लंबाई आ रही है उसका हाफ करते हुए मैंने यहाँ पे इसका जो सेंटर आ रहा था यहाँ पे निशान लगाया हुआ है। और इसके बाद यहाँ से हमने चेस्ट का निशान लगाया था, बच्ची का जो चेस्ट है वो 28 आ रहा था, तो मैंने अभी 2-2 इंच प्लस किया हुआ है इसमें, जो मतलब 28 का चौथा 7 होता है तो उसमें मैंने 2 इंच प्लस किया है, तो मैंने यहाँ पे 9 इंच लिया हुआ है। और नीचे का भी मैंने सेम ही रखा हुआ है क्योंकि बच्चों को साइज ऊपर चेस्ट पे और कमर पे ज़्यादातर सेम ही रहता है, तो यहाँ भी मैंने 9 इंच लिया है और यहाँ पे भी 9 इंच लिया है। इसकी जो टॉप ब्लाउज की जो लंबाई है वो 12.5 है फिटिंग की, और 1 इंच मैंने इसमें प्लस किया है, वो 13.5 मैंने यहाँ से यहाँ तक की पूरी ब्लाउज की लंबाई ले रखी है। और यहाँ की ये जो आर्मोल की गोलाई है, हम स्लीवलेस ब्लाउज बना रहे हैं तो यहाँ की जो ये गोलाई है वो मैंने 1 इंच दे रखी है। और यहाँ से हमारे चेस्ट यहाँ पे हमने यहाँ पे सिंपली हमने राउंड में ये कर्व कर दिया जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये जो गले की हमने ये फ्रंट नेक हम कट करें, यहाँ की जो चौड़ाई है वो हमने 2.5 इंच ली है फ्रंट वाले की, और डीपनेस हमने 3.5 ली है। और यहाँ पे भी अंदाजे से नॉर्मल हमने गोलाई का शेप दे दिया है। ये फ्रंट नेक है, बैक थोड़ा सा मैं डीप बनाऊंगी और डोरी लगाऊंगी ना, तो इसलिए मैंने यहाँ से चौड़ाई आपको बैक में भी 2.5 इंच ही रखना, जितना लंबा आप रखना चाहे उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं उसका थोड़ा सा डीप में रखूंगी बैक वाला, और उसमें डोरी लगा दूंगी, बैक में ज्यादातर डीप ही रखूंगी और डोरी लगा दूंगी। तो इसको हम सिंपली कट कर लेंगे, अस्तर की पूरे की कटिंग कर लेते हैं। और इसके बाद मैंने ये जो हमारा ब्लाउज का जो हमारी जो साड़ी का पल्लू था ना, उस पे मैं इसको कट करूंगी। ये देखिए इसका मैं ब्लाउज में ये रेड कलर में बना रही हूँ, पीला हमारा लहंगा हो जाएगा। तो ये देखिए, तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए सिंपली इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद मैं अस्तर की कटिंग करने का जो हमारा साड़ी वाला फैब्रिक था उस पर भी मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सिंपली मैंने साड़ी के ऊपर राइट साइड के ऊपर इसको रखा हुआ है अस्तर को, इसको आर्मोल से और नेक से चारों तरफ से इसको मुझे पलट लेना है। तो इसको पहले मैं सिलाई लगा लूँगी, इसके बाद हम इसको नॉर्मल जैसे हम अपना ब्लाउज पलटते हैं सेम उसी तरीके से मैं इसको भी पलट लूँगी चारों तरफ से। इससे क्या रहेगा कि आपको आर्मोल में अलग से पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी। तो मैं आर्मोल साइड, क्योंकि हम ब्लाउज स्लीवलेस ही रख रहे हैं, तो आर्मोल साइड से भी हम सिंपली इसको पलटने के बाद मैं इसमें फ्रेश सिलाई लगा लूंगी। इसी तरीके से आपको बैक वाला पार्ट भी रेडी करना है सिंपल, और चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जाएगा उसको कट कर लेना है। अब मैंने जो बैक वाला पार्ट था मैंने इसके सिंपल शोल्डर जॉइंट कर लिए, क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों एक जैसा था, बस बैक में हम हुक लगाएंगे, बाकी इसमें टक्स वगैरह कुछ भरना नहीं था। तो सिंपली मैंने इसको चारों तरफ से पलट लिया है और इसके शोल्डर भी जॉइंट कर लिए हैं। अब हम पीछे साइड से बैक में हुक पट्टी और हाई पट्टी लगाएंगे जैसे हम अपने ब्लाउजों में लगाते हैं। तो सिंपली इसमें हुक पट्टी और हाई
पट्टी लगाने के बाद मैं इसमें कमर पट्टी भी अटैच कर दूंगी। तो मैं अभी हुक पट्टी और हाई पट्टी लगा रही हूँ और इसके इसमें कमर पट्टी अटैच करने के बाद मैं इसमें सिंपल फिटिंग दे दूंगी। जो भी बच्ची का साइज है उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें फिटिंग दे दूंगी। तो आप भी इसी तरीके से इजीली ब्लाउज बना सकते हैं। सिंपल है, कुछ भी टक सक्स कुछ भी नहीं है, जैसे हम अपना साइज बनाते हैं सिंपल उसी तरीके से है, बस इसमें मेजरमेंट थोड़ा सा छोटा रहता है, बाकी तो सेम ही रहता है। और आप इस ब्लाउज को जरूर ट्राई करना। अपने बच्चे के लिए आप घर पे इजीली ड्रेस बना सकते हैं। इस टाइप का लहंगा एंड ब्लाउज है। जो हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसमें मैंने बाद में ऊपर डोरी लगा दी है, इसमें टेसल्स भी लगाए हुए हैं। तो अब मैं आपको पूरा फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे ब्लाउज का पूरा फाइनल लुक, इसमें मैंने डोरी भी लगा दी है और इस तरह के सिंपल है। इसका बॉर्डर भी आ गया था हमारा ब्लाउज में भी और लहंगे में भी पूरा, और मैंने कमर पे भी ये बॉर्डर का यूज़ किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, लहंगे में और कमर में कैन कैन के बाद कुछ इस तरह से इसका घेर आ चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग भी इस तरह से अपनी बच्ची का ईजिली घर पे लहंगा बना सकते हैं, तो आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा। और बहुत ही इजी है इस लहंगे को बनाना, सिंपल अपनी साड़ी से आप इजी बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।